नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सच्ची श्रद्धा से। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वह कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीजों को दिखाता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में एक भी दान नहीं बचा था, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते उसे आदमी की एक ऋषि से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उसे ऋषि के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। मित्रों, वह ऋषि उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उसे ऋषि को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया। मित्रों, वह ऋषि महाराज उसे आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखा है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं राहत और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। मित्रों, तो वह साधु महाराज उसे आदमी को बताते हैं, मैं जो आपको जो 3 बातें बताने जा रहा हूं, हम 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उसे ऋषि महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और ऋषि महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह ऋषि महाराज उसे आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरु जी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसे सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का कोई अंधा अखिलेश नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। मित्रों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उसे गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। मित्रों, जब सेठ सेठानी की बात उसे राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। मित्रों, अगले ही दिन वह राजा पूरे नगर में डिंडोरी पिटवाते हैं और कहते हैं, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलता रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। मित्रों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीट हैं
और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर चलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उसे सेठ और सेठानी के घर की दीपक कभी भी नहीं पूछता है, क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है। एक दिन की बात है मित्रों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। मित्रों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है, सभी के घरों का दीपक बुझ गया है लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह इसलिए है कि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है, राजा बोलते हैं कि नहीं सेठ समझदार है। मित्रों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगा। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले, परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होता। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपने दासी से बोलता है, उसे सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न में तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोलना, तो छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। इस बात पर रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहा-सुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात स्पष्ट हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को सेठानी के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यह सारी बात जाकर उसे सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उसे सेठानी के पास ज्यादा है। सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर सेठानी ही अकेली थी। मित्रों, दास मौका देखकर उसे सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है बताइए, इसलिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। तब दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। मित्रों, उसे राजा का दास उसे सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तब सेठानी राजा के दास से बोलता है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला, हाँ दिख रहा है। तब सेठानी उसे राजा के दांत से बोलता है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब दास राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। मित्रों, तब वह राजा अपने सारे दास दासी के साथ कुछ सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उसे सेठानी के घर जाओ और उसे सेठ को सारी बातें बता दो और उसे सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। मित्रों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। तब राजा और रानी के दास दासी उसे सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही करने के लिए बोला
गया था। तब वह सेठानी दास और दासी से बोलता है, सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैं दिन में ही शहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाना का। मित्रों, वह सैनिक उल्टे पांव उसे घर से राजा के घर में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे सेठानी को बंदी बनाकर ले आए। तब राजा के सैनिक उसे सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज्य दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, तब वह राजा उसे सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। तो वह ऋषि इस कहानी को गांव के उसे आदमी को सुनता है। तब ऋषि उसे आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी ऋषि से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। मित्रों, तब वह साधु उसे आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है, और दूसरी चीज देखना चाहिए कि वह पत्नी के बोलचाल कैसे हैं, अपने पति की बात मान रही या नहीं, और तीसरी चीज, जो स्त्री अपने घर में मनमानी करती है और अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर यह 3 बातें आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी और आपका परिवार हमेशा सुखी रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।